ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है सेंसस। यानी आपको पता हो कि आपके मुल्क में कितने लोग रहते हैं, कितने इंसान रहते हैं, और सेंसस के बाद आपकी जब एस्टिमेशन मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद आप तालीम की, सेहत की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह की सहूलियात बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। अब सेंसस चूंकि पाकिस्तान में पहले हर 10 साल के बाद होता था, लेकिन इस बार 5 साल के बाद ये सेंसस होने जा रहा है और डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है। अब ये जो डिजिटल वर्ड है ना, इसमें कुछ चीजें समझने की भी जरूरत है कि ये डिजिटल तो है, लेकिन फिजिकली जाके फैमिलीज को चेक करना वहां पे कितने लोग रहते हैं, फिर उनका शुमार कहाँ पे होगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इन सवालात को भी एड्रेस करने की आज कोशिश करेंगे कि जो इंसान जहां पे रहता है और उसकी फैमिली जहां पे रहती है, तो उसका शुमार कहाँ पे होगा, एक बात। दूसरी ये कि ये डिजिटल किस तरह से, एक तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स, अपना फैमिली का डाटा एंटर कर सकते हैं ऑनलाइन। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो भी लोग आएंगे आपके सेंसस के लिए, जो आपकी फैमिली के मेंबर्स कितने हैं वो काउंट करने के लिए, उनके पास टैबलेट्स मौजूद हैं, आपका डाटा डायरेक्ट एंटर हो रहा है। तो एक तो ये फास्टेस्ट तरीकाकार होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़ाहिर तरक्की कर रही है, तो इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से। तो जो सवालात हमारे जहन में आज उनको एड्रेस करने की, बिल्कुल जी, आज हम उनको एड्रेस भी करेंगे। कल हमने आप तक खबर पहुंचाई थी, आज उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर्स सपोर्ट सर्विसेज रिसोर्स मैनेजमेंट, फोकल पर्सन ऑफ डिजिटल सेंसस, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है मल्टीपल फील्ड्स में, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क। उसके अलावा हेड भी सर्व कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ IT बोर्ड इन खैबर पख्तूनख्वा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बात करने के लिए तर्जुमान पाकिस्तान इदारा शुमारियात जनाब मोहम्मद सरवर गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। इंडीड पाकिस्तान एक चीज अचीव करने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, डिजिटल कंसेंसस, जिसके ऊपर काफी अरसे से बात हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा इनिशियल पॉइंट्स क्या थे इसके। अब ये देखें कि आपके इल्म में है कि जो पिछली हमारी सेंसस हुई थी 2017 में, उसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनको इस पे कुछ रिजर्वेशन थी, कुछ जेन्युइन भी होंगी और कुछ क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जब होता है तो उससे भी चीज़ें जो है वो पहुंचती नहीं हैं। और दूसरी ये बात है कि जब तक आपके पास आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते तो आप एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आप ये देखें कि हमारा जो इदारा शुमारियात, क्योंकि पिछला जो सेंसस हुआ उसको जब हम उस कैबिनेट की कमेटी पिछली गवर्नमेंट ने बनाई, तो उस कमेटी को जब हम अपने रिजल्ट अप्रूव कराने के लिए हम उनके साथ डेलिब्रेशंस करते थे, तो उनकी जो उनके मसाइल थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये पिछली सेंसस क्या है। तो उस वक्त हमें ये समझ आई कि अगर आप अगली सेंसस लेटेस्ट टूल टेक्निक्स के साथ करते हैं तो आप फिर हर एक बंदे को उसका एविडेंस दे सकते हैं। आगे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इदारा शुमारियात ने जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसके जो मेन उसके जो हीट मैप होते थे वो इदारा शुमारियात जो है वो बनाता था, क्योंकि मैं उस टीम को लीड करता था और इस कंसेप्ट के साथ हम लेके आए थे। तो हमारे पास ये नॉलेज था कि कैसे आप जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके जो इनोमरेटर्स हैं उनको आप ट्रैक करें कि वो किधर गए, उनके हाथ में टैबलेट हो और वो जहाँ पे जाएं, किस घर पे कितनी देर खड़े रहें, कौन सा डाटा लेते हैं और उस डाटे को और घर को जियो टैग करें, तो आप उसको एविडेंस बेस्ड उसके लिए आप लोगों को बता सकते हैं और सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसको सेंसस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, और उसमें हमारे तमाम सूबों के डेमोग्राफर और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स थे वो उसमें शामिल हुए। और दुनिया की जो सेंसस होती हैं, क्योंकि सेंसस पाकिस्तान में नहीं होती ये, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपकी वसातत से आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली जो सेंसस थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। तो इसकी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब पूरी दुनिया में ये सेंसस होती है और इसके यूनिवर्सल इसके रूल्स हैं कि आपने कैसी सेंसस जो है वो करनी है। तो हमने पूरी दुनिया की जो कंपैरेटिव स्टडीज़ की, इवन विजिट किए, इजिप्ट का किया, थाईलैंड, बाकी इसके साथ साउथ अफ्रीका, जिन लोगों ने इस पे काम किया, तो उस बेस पे हमने कंपैरेटिव स्टडीज की कि आपके डाटा कलेक्शन के मॉडल्स कौन से होने चाहिए। यानी आप ये देखें कि जो पिछली आपके 6 सेंसस हुई हैं उस पे आपने पेपर बेस किया है। अभी ये आपकी लेटेस्ट टूल टेक्निक से दुनिया तरक्की कर गई है,
अगर आप अपनी चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, आप अपने रिजल्ट्स को क्रेडिबल बनाना चाहते हैं, तो यकीनन ये जरूरी है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। डाउट है, टेक्नोलॉजी के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छा, पहले हर 10 साल के बाद सेंसस होता था, अभी 5 साल के बाद हो रहा है, तो 5 साल के बाद करने का एक तो पर्पस क्या है, और फिर इन 5 सालों में क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना जरूरी था, और फिर इसके एक्सपेंसेस। अब ये देखें कि एक तो मैं आपको बताना चाहूँ कि लोग जो 10 साल के बाद, पहले 10 साल के बाद होती थी, वो भी कोई आइन में ये नहीं लिखा हुआ, ये मतलब कि क्या आइन में ये था कि अगर आइन में होता तो पिछली 19 साल बाद ना होती। तो ये अभी तमाम जितने कंट्रीज हैं वो मूव कर रहे हैं कि सेंसस 5 साल बाद होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? अगर आपने एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने डेटा बेस के ऊपर जाके आपने ये डिसीजन मेकिंग करनी है, तो 10 साल बाद तो आपके, अब दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो जाती है, 10 साल बाद तो आपका सारा डेटा नीचे से चेंज हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी था कि जब आपके स्टेक होल्डर, ये देखें जो सेंसस है ना, ये एक एक्सरसाइज नहीं है, ये इकाइयों को इकट्ठा करने का नाम है। क्योंकि आप ये देखें कि आपकी अगर तमाम इकाइयां जो है, इंक्लूडिंग आपका AJK और GB, अगर उनको एक जो एक्सरसाइज होती है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, उस पे यकीन ना हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठने शुरू हो जाए, तो बजट मैटर नहीं करता कौमों के लिए। कौमों के लिए मैटर करता है कि आप कैसे इत्तेहाद बनाते हैं, कैसे इत्तेफाक कराते हैं, कैसे कौमें मिल के चलती हैं। तो ये असल जो है इसकी मेन वजह बनी कि अगर कुछ इकाइयों को या किसी एक को भी उस पर एतराज है, और आप ये देखें कि जो सेंसस है उसी के ऊपर आपकी रिप्रेजेंटेशन सीटें आपकी कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की सीटें आपकी होती हैं, इसी पे आपका NFC अवार्ड होता है, इसी पे आपका सिविल सर्विस कोटा जो है वो होता है। तो ये भी एक वजह है। तो मतलब और सर हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं डिजिटल, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 की जो थी वो यही मसला था कि तमाम स्टेक होल्डर खासतौर पर सूबे। जी, हम सिर्फ बेहतरी की उम्मीद नहीं कर रहे, हमने अब ये देखें कि इसकी जितनी सिफारिशात थी, जो वो तमाम सिफारिशात के आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, आपने स्टेक होल्डर को कैसे एंगेजमेंट उनकी करनी है, यानी कम्युनिकेशन गैप आपने कैसे खत्म करने हैं। फील्ड के अंदर मैं ये बताऊं कि ये जो फील्ड की एक्टिविटी होती है ये सूबे करते हैं, यानी आपके वहाँ सूबे जो होते हैं उनके जो इन्यूमरेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो लोगों के घरों में जाते हैं। अभी इस दफा तो टैबलेट बेस पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस दफा तो मैंने भी ग्रेजुएट तलबा भी आप लोग शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखें कि ये एक्सरसाइज क्योंकि इस तरह की है तो आपको मुझे टेक्नोलॉजी का भी वो है, लेकिन उनको बैक एंड पे रखा जाता है क्योंकि ये सूबे करते हैं, तो वहाँ पे उनके एम्प्लॉइज जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो ये जो अभी आपने कहा है, तो इसका हमने बंदोबस्त किया, इस तरह किया कि आपने ये डिजिटल सेंसस हो रही पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,21,000 इन्यूमरेटर हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब 1,21,000 इन्यूमरेटर्स को जो सूबाई हुकूमतों के ज्यादातर ये हमारे असातिज़ा इकराम होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो उनको मोर देन 1000 वेन्यूज पे पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग करानी थी। ये इटसेल्फ एक इतना बड़ा था कि आपने देखें डिजिटल हो रही है ना, तो आपने इसका मतलब आपको उस वेन्यू पे लैपटॉप चाहिए, आपको मल्टीमीडिया चाहिए, आपको टैबलेट चाहिए, आपको फिर ट्रेनर उस तरह के चाहिए। तो अभी हमने तमाम लोगों को जब ट्रेनिंग कराई तो यस ये बड़ा एक इशू था, लेकिन अभी हमारे लोग जो है वो उस लेवल पे, हमारे टीचर उस लेवल पे आ चुके हैं जो IT ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए हमें कोई इस तरह का इशू प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। सर एक इसमें पॉइंट था डीड्यूज गिनती का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से क्राइटेरिया में कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी मेंशन है कि जिसके पास ID कार्ड है, जिसके पास नहीं है, वो दोनों कंसीडर हो रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के हिस्सा हैं, और वो लोग भी कंसीडर हो रहे हैं। अब इसमें रिहाइश कितने अरसे की है, आप 6 माह का टाइम है, वो तमाम ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इसको असल में ना सेंसस के पर्पस को समझना पड़ेगा जी। सेंसस का पर्पस क्या है कि पॉलिसी प्लानिंग करना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये पहली दफा सेंसस की थी तो उन्होंने क्यों की थी कि इन लोगों का अनाज कैसे उगाना है, गला, बाकी सारी चीजों करने के लिए। तो असल पर्पस जो है ना, जो पूरी दुनिया की UN प्रिंसिपल्स है, उसमें सेंसस का पर्पस है पॉलिसी प्लानिंग करना। यानी आप पहले अपनी मौजूदा जो फैसिलिटीज हैं, लोगों को गिनेंगे, फैसिलिटीज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा भी अभी हमारा जो क्वेश्चनर है, हम आपके घर जाते हैं तो हम आपसे पहले आपकी फैसिलिटीज के बारे में पूछते हैं, आपके बच्चों के, उनके एजुकेशन, फिर आपके घर का कैरेक्टरिस्टिक, कितने कच्चे घर, कितने पक्के घर, आपके घर में
साफ पानी के ज़राए, आपके घर के अंदर ज़राए अबलाग, आपके इंटरनेट, बहुत ज़्यादा डिटेल्स। तो अब ये देखें, जब आप सारी ये चीज़ें आप पूछ लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट सिचुएशन आपको समझ आ जाती है। तो फिर आगे आप क्या करेंगे कि इस पे आप पॉलिसी प्लानिंग करेंगे कि आपको पता लगेगा कि फलां एरिया में साफ पानी की स्कीमें मंसूबा याद कराने हैं, यहाँ पे इस एज ब्रैकेट के बच्चे इतने हैं तो इसका मतलब आगे इनको स्कूल चाहिए होगा, कॉलेज चाहिए होगा, इनको हेल्थ सर्विसेज की सहूलियात जो है वो मुयस्सर करनी है। तो इस दफा आपको ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि आप हर घर को जियो टैग कर रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं जियो टैग किया, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये मस्जिद है, ये फैक्ट्री है, तो आपको मैप के ऊपर ये सारी चीजें नजर आएंगी। मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देखें कि ये एक डिसीजन बनने जा रहा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनने जा रहा है, यानी आपका स्कीम बनने जा रही है तो आप अपनी ख्वाहिश के साथ स्कीम नहीं बना सकते। आपके हीट मैप बताएंगे कि अगर आप स्कूल इस जगह बनाएंगे तो ये देखो लिटरेसी तो इधर कम है, आप स्कूल गलत जगह पे बना रहे हैं। हॉस्पिटल अगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये, अब ये देखें जब हमारे पास कोरोना आया तो हमें ये तो पता चलता था कि हमने क्या किया स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, जो 2017 की सेंसस थी उसका डाटा हमने ब्लॉक के अंदर रख के जो हमारे पेशेंट थे उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लेके गए, तो हमें समझ आई कि इस जगह पे इतने 2017 का डाटा, जिस पे हमें समझ आई कि यहाँ पे इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतनी इस एज ब्रैकेट के लोग हैं। अब ये देखें कि ये आपको इल्म में है कि 50-60 साल की उम्र को ज्यादा वो इफेक्ट करता था, तो हमने हीट मैप बनाए कि ये एरिया है जहाँ 50-60 से यहाँ पे। तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट था कि मैंने ये आपको ये अपना पॉइंट बिल्ड किया कि सेंसस का पर्पस क्या है, पॉलिसी प्लानिंग करना। तो आप ये देखें कि जो कहा जाता है कि जो कुछ लोगों को इस पे एतराज है उनके लिए जरूरी है बताना कि ये शायद हमारा कम्युनिकेशन गैप है, जो अभी आपकी वसातत से हम उसको कहना चाहेंगे कि आपको लोगों को वहां पे काउंट करना चाहिए जहां वो फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं। अब ये देखें, एक बंदा कराची में रहता है, उसमें का शनाख्ती कार्ड जो है वो केपीके का है, लेकिन वो काउंट वहां पे होगा अगर वो वहां पे 6 महीने से रह रहा है या उसका 6 महीने से आगे रहने का इरादा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सर्विसेज वहां पे यूज करनी है तो उसको वहां पे काउंट करना चाहिए। तो शनाख्ती कार्ड के साथ इसका उसके परमानेंट जो एड्रेस है और टेम्परेरी एड्रेस है उसका कोई तल्लुक नहीं है। सर एक चीज यहाँ पे क्लियर कीजिएगा कि क्या नादरा का डाटा इसमें कोलैबोरेट नहीं किया जाता? वो जो फैमिली ट्रीज बने होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता इस सेंसस से? ये देखें कि सेंसस डिफरेंट चीज है, ठीक है। आपका जो नादरा का डाटा है वो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, यानी आप ये देखें कि 18+ का तो डाटा उनके पास होता है, नीचे अभी हमारे पास नहीं है। फिर आप ये देखें कि उनके पास हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास हमारे पास जो बाकी चीजें आती हैं, इवन माइग्रेशन है उसकी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास जो साफ पानी के ज़राए हैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं पता चलता कच्चे घर कितने हैं, पक्के घर कितने हैं, कितने घरों में गैस है, कितने घरों में पानी है, कितने, ये सारी कवर करेगा। तो ये आपकी हर चीज को कवर करता है। तो हाँ यस, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपकी वजह से बताना चाहूंगा कि अगर हम नादरा के डाटा को यूज करते हैं, नादरा के रजिस्टर को यूज करते हैं, और इसी तरह अगर एजुकेशन वाले अपने रजिस्टर बना लेते हैं, अपना डेटाबेस बना लेते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपना डाटा बना लेती है तो उसको रजिस्टर बेस्ड सेंसस करते हैं। पूरी दुनिया रजिस्टर बेस्ड सेंसस की तरफ बढ़ रही है। तो इस दफा हम ये एक हमारी रिकमेंडेशन ये भी अप्रूव हुई है कि हर डिपार्टमेंट 8वीं जो मर्दमशुमारी होगी, यानी जो अभी 7वीं और 8वीं में हम रजिस्टर बेस्ड सेंसस करेंगे। और उससे क्या होगा, अभी आपका मैं बजट के सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आप ये देखें इस दफा 34 बिलियन इस एक्साइज के ऊपर खर्च हो रहा है। अगर आप ये रजिस्टर बेस्ड सेंसस बनाते हैं तो आपको थोड़े इलाके में इनहांस सैम्पलिंग बेस पे कर सकते हैं, और मे भी अभी हमारे 1,85,509 ब्लॉक के अंदर हम जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो फिर मे भी आप 20,000 मे भी 40,000 पे आप करके आप ये काम कर सकते हैं। तो उसको रजिस्टर बेस्ड सेंसस। ठीक है सर, आपकी टीम जो भी जा रही है घर घर, उनके पास टैबलेट्स मौजूद है, उनके अंदर सिम्स मौजूद है, वो डायरेक्टली डाटा एंटर करते हैं। अब वो डाटा किस तरह का होता है, और जियो टैगिंग क्या वही ऑन स्पॉट की जाती है या वो बैक एंड पे जो आपकी टीम होती है वो करती है, या वो एंड पे की जाएगी? ये प्रोसेस जरा समझाइएगा। ये देखें कि जब हमने इसके पूरी दुनिया के मॉडल देखे, मैं आपको ये बताऊं कि साउथ एशिया में ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस एक्सरसाइज को करने जा रहा है।
सेल्फ इनोमरेशन पोर्टल अभी जो हमने लॉन्च किया है पहले फेज में, उसका एड्रेस है self.pbs.gov.pk। आप पहले उस हमारी पोर्टल पे जाएं जो इस वक्त लाइव चल रही है, आप उस पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, क्या सर उसका है? self.pbs.gov.pk, self.pbs.gov.pk, ये हमारी पोर्टल है। और इस पोर्टल पे आप जाके क्या, और ऑप्शनल है, जरूरी नहीं आप करें ये। आप ये देखें पूरे पाकिस्तान में तो नेट ही नहीं है, हर जगह पे तो अवेलेबल ना, किसी के पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये चीज मौजूद है, अभी आप फर्ज करें आप घर से आ गए यहाँ पे, अगर आप रात को बैठ के अपना डाटा कलेक्ट उसके ऊपर खुद एंटर कर दें, तो इस वक्त मेरा इन्वेटर आपके घर में जाएगा, जो आपको हमने कोड सेंड किया होगा, आपकी फैमिली का कोई फर्द उनको कोड दिखा दे तो वो आपके घर को जियो टैग करके आगे निकल जाएगा। यानी जो उसने आपके घर पे 20 मिनट 30 मिनट खड़ा होना है वो उसको काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये देखें जो आपका क्वेश्चन था, तो पहला हमारा ये है, और इसको सिर्फ वो करें जो कर सकते हैं, अदरवाइज हर 2 सूरतों में हमारा नुमाइंदा जो है वो आपके घर में आएगा। अब जब दूसरा फेज जिसकी आपने बात की है वो हमारा स्टार्ट हुआ है, उसको हम हाउस लिस्टिंग बोलते हैं। यानी हमारे हर बंदे ने आपके घर में जाना है और आपका डाटा लेने के बाद आपके घर को जियो कोड करना है, और वो वहां पे ही होता है। मैं आपकी वसातत से लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग हमारे से अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नेट ही नहीं है, आप ये कैसे डिजिटल एक्साइज। तो जो हमारा सिस्टम डिजाइन हुआ है वो ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड दोनों में काम करता है। यानी आपके पास इंटरनेट है उस एरिया में या इंटरनेट नहीं है, आपका टैबलेट जो है वो आपका डाटा भी कलेक्ट करेगा और आपको जियो टैग भी करेगा। अच्छा, डाटा उसको हमारे सर्वर के साथ कब भेजना पड़ेगा? जब इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल होगा, यानी काम में रुकावट नहीं है, जब वो इंटरनेट जोन में है वो वहां पे। अगला आपका क्वेश्चन था कि इसमें हमने पायलट सेंसस किया 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये पहली दफा, क्योंकि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे थे और लोगों के डाउट्स भी थे। आप इतनी, मैंने बताया ना पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी हुई नहीं है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज है। तो हमने 33 डिस्ट्रिक्ट में जब हमें ये पायलट सेंसस करने गए तो हमें लेसन लर्न ये हुआ कि आपको उस एरिया की सिम जो है ना वो डालनी है अपने टैबलेट के अंदर। तो फिर हमने वर्किंग की, अब जहाँ पे जैज के बेस्ट कवरेज है, जहाँ पे यू फोन के है, जहाँ पे टेलीनॉर के हैं, अब एजे के और जीबी में आपके पास एसकॉम है, तो हमने उन एरिया के मुताबिक सिम जो है वो अपने टैबलेट के अंदर डाली है। तो हमारा ये नेट पे डाटा नहीं आता, हमारा इंट्रानेट है, यानी डाटा आपका जो है वो सिक्योर है जब हमारे सर्वर के ऊपर आता है। तो आपके जरिए मैं बताऊंगा कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर ये चलता है। सर मतलब इसमें बिल्कुल जो है ना वो शफाफियत है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे जो अक्सर हम लोग सुनते थे, इलेक्शन के टाइम भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती थी और कहा जाता था कि मर्दमशुमारी का मसला है, और अगर मैं कराची की खासतौर पर एग्जाम्पल दूं तो जहाँ पर इतनी आबादी रहती है, तो अब ये होगा कि जिस तारीख पे ये हो रही होगी, ठीक है, इसकी मेरे ख्याल गालिबन डेट है 20 फरवरी से 3 मार्च तक। जी, तो इन तारीखों के दरमियान जिस शख्स के पास टीम पहुंचेगी, जहां पर वो मौजूद होगा, उसी शहर के डाटा में वो काउंट किया जाएगा। और 6 महीने का नहीं, मैं आपको दोबारा ये कहना चाहूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे रहते हैं, अभी यहाँ जॉब करते हैं, आपकी फैमिली से लाहौर रहती है, आप हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन आप लाहौर में रहते हैं, लेकिन आप यहाँ काउंट होंगे क्योंकि आप यहाँ की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। आपकी फैमिली लाहौर काउंट होगी क्योंकि वो लाहौर की सर्विसेज यूज कर रही है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि कराची में जो लोग रहते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ पे 6 महीने से रह रहे हैं या 6 महीने से आगे रहने का इरादा है उनका, वो वहाँ पे काउंट होगी। तो कराची की बहुत आबादी हो जाएगी जी। अब ये देखिए कि होनी चाहिए, इसकी वजह क्या है कि आपको आबादी का पता चलेगा तो आप उनके लिए, आपको पता लगेगा कि इनको हॉस्पिटल कितने चाहिए, स्कूल कितने चाहिए। कुछ स्टैट्स आपके पास अभी आना शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि उसके हवाले से शेयर करें जो हैरान कुन स्टैट्स। मैं आपको इतनी दुनिया देखती है, तो मैं आपके वसाल से वो डेट्स करना चाह रहा था कि हमारी डेट्स जो इस वक्त है वो 20 फरवरी को हमने इसको लॉन्च किया पोर्टल को, और 1 मार्च से 1 अप्रैल तक हमारे लोग जो है वो फील्ड में काम करेंगे। तो इस वक्त वो अभी हमारे लोग जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि फिर ये आप इतनी एक्सरसाइज पहली दफा कर रहे हैं, तो हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा कलेक्ट कराना, फील्ड ऑपरेशन को देखना, तो 495 हमने सेंसस सपोर्ट सेंटर बनाए हैं।
हर जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर है उसके साथ बना है। और नादरा की टीम जो है हमें नीचे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और आपका अगर देखें जो टीचर है उसके हाथ में आपने टैबलेट दिया और उसको खारान आपने भेज दिया क्वेटा के आगे दूर दराज एरिया में, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है ना। असिस्टेंट कमिश्नर को भी आपने सपोर्ट देनी है। तो वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है जो नादरा हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनके लोग ट्रेंड लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर टैबलेट खराब हो जाए, आपका डाटा सिंक नहीं हो रहा, आपके कोई सॉफ्टवेयर की इशू आ रहा है, इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप ये देखें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टैबलेट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है कि उसको आप कैसे चार्ज करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी के हमें इशू आ रहे हैं, हमें कनेक्टिविटी के इशू आ रहे हैं, तो ये लिंक्ड है। और क्योंकि पहली दफा करने जा रहे हैं, यस प्रॉब्लम भी आ रहा है। अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज साउथ एशिया में पहली बार होने जा रही है, उसके लिए पूरी तैयारी मूवमेंट है जी पाकिस्तान के लिए, ये बिल्कुल ये आप ये देखिए ना कि एक्चुअली आप ये सिर्फ इसको मर्दमशुमारी ना समझे कि आपको पता चलेगा कि ये रोड है ना, आप रोड की लोकेशन ऐसे बनाते हैं तो इतने लोग उससे मुस्तफीद होंगे। Exactly. आप रोड की लोकेशन यानी ये हेल्थ पॉलिसी कितनी बेहतर हेल्थ पॉलिसी। अब ये देखें जब कोरोना आया तो हमें ये तो पता चलता था कि यहाँ पे ये पेशेंट है, लेकिन हमें हॉस्पिटल की लोकेशन नहीं समझ आती थी। इस दफा आपको अभी स्पार्को के हम मैप हमने परचेज किए हैं लेटेस्ट, हम गूगल के मैप नहीं यूज कर रहे, पाकिस्तान अपना सिस्टम ये बनाने जा रहा है। ठीक है, स्पार्को से हमने मैप लिए, परचेज किए वहां से, और उनके ऊपर जियो टैग हो रहा है हर चीज। यानी आप जहां से बैठ को आप पता है कि ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर आप लेयर बना लें कि इसमें कितने डॉक्टर हैं, कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, क्या है। तो अल्लाह ना करे जिस तरह तुर्की के साथ हमारा तुर्किया में ये अभी ज़ल्ज़ला है, अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज आती है, फ्लड भी आया था फौरी तौर पर। आप ये देखिए कि फौरी तौर पर आपको मैप के ऊपर नजर आएगा कि अभी ये देखें, हम आपको अगर आप उसका डैमेज एस्टिमेट करना चाहें तो हमारे पास डाटा होगा कि इस एरिया में इतने घर थे, इतने उनके घरों के कमरे कच्चे थे, इतने पक्के थे, इतना उनके घर के अंदर ये फैसिलिटी। आप डैमेज अगले 10 मिनट में आप एक क्वेरी चलाएंगे और आप इसको डैमेज देंगे। बहुत जबरदस्त। दूसरा जो डिजिटल सेंसस का फायदा होगा कि आपको पता है कि पहले आपके पास जो रिजल्ट्स थे वो 2 साल लगते थे कि आप नीचे से रिजल्ट ला रहे हैं, फिर एंट्री कर रहे हैं, फिर ये हो रहा है। अभी जो ही हमारे पास इस वक्त स्टैटिस्टिक आते हैं, हमें पहले से पता है कि आप अगर हमारे ऑफिस में आपकी टीम विजिट करे तो हमारे जो मैप चलेंगे, इसी तरह की हमारी स्क्रीन लगी हुई है और वीडियो वॉल्स लगी हैं, जिसके साथ 628 तहसीलें हमारी कनेक्टेड हैं। यानी आप मुझे कहना कि एक किसी इन्यूमरेटर का आप मुझे ट्रैक दिखाओ कि ये किधर गया था, किस जगह पे खड़ा रहा है, कितनी देर लग रही है उसको, तो आपको अभी पता चलता है कि उसको अगर नीचे गया है तो कितनी घर में उसको, पंजाब में एक घर में डाटा लेने में कितना टाइम लग रहा है, बलूचिस्तान में कितना लग रहा है। और ये सिक्योरिटी पॉइंट से भी बड़ा अच्छा है, ये लाइव आ रही है ये सारी चीजें हमारे पास। और आप अगर फर्ज करें कि किसी पार्टी को, किसी स्टेक होल्डर को अगर एतराज होगा तो हम उसको दिखाएंगे। और इसी तरह जो घर हैं जिनको हम कर रहे हैं ना, जिनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके घरों के ऊपर एक निशान बन जाता है ग्रीन। जिन घरों में हमारे इन्यूमरेटर नहीं जाते वो रेड रहते हैं। तो आप यहाँ से बैठ के अभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, कोई सेलेक्ट करें, आपको पता चलता है कि इधर तो मेरा इन्यूमरेटर गया ही नहीं, तो आपकी कवरेज हो जाती है। और आप डाटा को और पिछले डाटे के साथ अभी हम साथ मैच कराते जा रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी डाटा क्वालिटी क्या है। इसी तरह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, तो हमारा UN नंबर है 0800 57574। आप इस पे कॉल करें, हमारे कॉल सेंटर 50 एजेंट्स से हमारे कॉल सेंटर है जो 24 आवर हमारा काम करता है। फिर हमने SMS गेट वेज बनाए हुए हैं कि अगर एक इन्यूमरेटर्स को कोई इशू आता है तो आप अपने उस टैबलेट के ऊपर वो कोई चीज अपनी मैसेज करेगा, तो कंसर्न जो हमारे वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, यानी कोई 37 के करीब हमारे वर्किंग ग्रुप है, यानी अगले उसको पता है कि ये मसला है तो मैंने किस वर्किंग ग्रुप को भेजना है। परफेक्ट। तो आप पहली दफा करने जा रहे थे तो आपको ये सारा पूरी जो है ये सिस्टम डिजाइन कर। सर वेल, हमारा दिल कर रहा है कि हम और समझें, क्योंकि बहुत अच्छा सुन के भी लग रहा है। थैंक यू सो मच सरवर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड फाइनली पाकिस्तान फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस करने जा रहा है जो कि साउथ
ऑफ एशिया में सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही खुशाइन बात है। हमारे तमाम मसाइल हल होने की तरफ ये पहला स्टेप, जिसमें आपके हेल्थ, एजुकेशन प्रॉब्लम्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी रोड्स, आपके हॉस्पिटल्स और आपकी खासतौर पर इलेक्शन और फिर वोटिंग का प्रोसेस, ये तमाम तर मसले मसाइल हल हो सकते हैं। हमारी पहली जो स्टेप था वो उठा लिया गया।